हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बेसिक क्लास कर रहे हैं जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा था। पार्ट 2 में भी हम लोगों ने देखा कि पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है और उनका बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ा। तो आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते समय इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला चीज़ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। तो आइए देखते हैं। द ड्राइंग आर यूजुअली मेड बाय द पार्टनर्स आर रेगुलर इंटरवल्स, दस द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द टाइम पीरियड इन्वॉल्व्ड। जितना भी ड्राइंग कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से करता है तो उन लोग उस फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करते हैं। फर्म के लिए इनकम होता है और टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, जब ड्राइंग करने का डेट दिया हुआ नहीं है तब एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, है ना। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। यहाँ 6/12 क्यों है, हम लोग ये मान लेते हैं कि ड्राइंग ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के लिए किया गया होगा, इसीलिए हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। टोटल ड्राइंग को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में 6/12 करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि 6 महीने के लिए ये ड्राइंग किया गया था, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। जब ड्राइंग करने का डेट दिया हुआ रहे ऐसे केस में क्या होगा, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ गिवन देन कैलकुलेशन ऑफ पीरियड इज़ डन फॉर मंथ्स और डेज। जितना भी महीना या फिर जितना भी दिन दिया हुआ है तो उस दिन के हिसाब से करेंगे। अगर ड्राइंग का डेट दिया हुआ है तो उस दिन से लेकर के जिस दिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं उतने दिन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, से हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फॉर्मूला किस तरह से, तो ये देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना ड्राइंग किया है वो अमाउंट लेंगे, इंटू रेट बाय 100। 5% है तो 5/100, 6% है तो 6/100 और इंटू मंथ बाय 12। तो 6 मंथ्स है तो 6/12, 4 मंथ्स है तो 4/12। अगर डेज रहेगा तो हम लोग यहाँ डेज लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 365 डेज करेंगे। तो आसान सा चीज़ है। अगर मंथ दिया हुआ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के 4 महीने पहले हम लोगों ने ड्राइंग किया है तो यहाँ पर 4/12 आएगा। 5 महीने पहले अगर ड्राइंग किया है तो 5/12 आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है मंथली क्वार्टरली ड्राइंग मेथड। इसका मतलब इफ़ यूनिफॉर्म ड्राइंग अमाउंट इज विड्रॉन एट each time and the interval between two withdrawals also is uniform, in such a case interest on drawing is calculated with monthly drawing method with time period. In this method is calculated as follows. अगर मंथली या फिर क्वार्टरली ड्राइंग किया जाएगा, एक फ़िक्स अमाउंट रहेगा हर मंथ, जैसे कि 500 रुपये हर मंथ निकाला जा रहा है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, इस तरीके से। तब हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तो आइए देखते हैं। मंथली वाला केस हुआ, अगर हर महीने हम लोग फिक्स अमाउंट हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं तब क्या होगा, व्हेन ड्राइंग आर फॉर 12 मंथ्स पीरियड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में अगर हम लोग ड्राइंग करेंगे तब 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5/12। अगर हर महीने के एंडिंग में अगर ड्राइंग होगा तब 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। अगर हर महीने के मिडिल में ड्राइंग किया जाएगा तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग 6 महीने का ड्राइंग निकालेंगे। ऐसे में हम लोग हर महीने के बीच में अगर ड्राइंग किया गया हो तो हम लोग 6.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला किस तरह से होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100
इंटू 6/12। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हर महीना फिक्स अमाउंट ड्राइंग किया जा रहा है और हर महीने के बिगिनिंग में किया जा रहा है, तब 6.5 महीने का ड्राइंग होगा। अगर फिक्स अमाउंट हर महीने के एंडिंग में ड्राइंग किया जा रहा है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और हर महीने अगर मंथ के मिडिल में ड्राइंग किया जा रहा है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मंथली वाला केस में करते हैं। अगर फिक्स अमाउंट क्वार्टरली में ड्राइंग किया जाता है, हर क्वार्टर एक फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ किया जाता है, और तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला, अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग किया जाएगा तब 7.5 महीने का निकलेगा। तो किस तरह से फॉर्मूला होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अगर हर क्वार्टर के एंडिंग में ड्राइंग किया जाएगा तो ऐसे केस में 4.5 महीने का ड्राइंग किया जाता है, 4.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग किया जाएगा फिक्स अमाउंट, तब 7.5 महीने का ड्राइंग किया 7.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। और हर क्वार्टर के एंडिंग में अगर ड्राइंग किया गया है तो ऐसे में 4.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रूल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलॉट टू द पार्टनरशिप द सेम इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का बात कहा गया है तो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। जो भी कैपिटल है उसको लेंगे, रेट लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टाइम कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स है तो 6/12, 4 मंथ्स है तो 4/12। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सैलरी या कमीशन का क्या करेंगे, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज टू बी अलाउड इफ द सेम हैज़ बीन गिवन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि सैलरी या कमीशन देना है और वहाँ पर प्रॉफिट हो, तब ऐसे केस में पार्टनर्स लोगों को सैलरी या कमीशन देंगे। अगर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ रहेगा आपके प्रॉब्लम में तो दो तरीके से हो सकता है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये बिफोर वाला वर्ड देखिए, और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये दो अलग अलग वर्ड है, दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग अलग तरीके से करेंगे। अगर आपके प्रॉब्लम में इस तरीके से दिया हुआ कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर वाला वर्ड देखिए, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कमीशन के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। जैसे 1 लाख रुपये नेट प्रॉफिट है और 5% कमीशन है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख इंटू 5/100। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका इस तरीके से दिया है, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वर्ड देखिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेंगे, उसके बाद रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। मतलब अगर यहाँ पर 1 लाख रुपये का कमीशन 1 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट है और 5% कमीशन है आफ्टर चार्जिंग, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, 5/105। अगर 6% है तो क्या हो जाएगा, 6/106। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है सैलरी या फिर कमीशन का, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर बीइंग एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, इन एनी केस पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है तो उसको उस एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे केस में पार्टनर को
6% इंटरेस्ट ऑन लोन पर एनम मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है और पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर। समटाइम a partner may be guaranteed a minimum amount of his share in profit. Such a partner to whom such guarantee has been provided is called guaranteed partner, and the partner who had given such guarantee is called guaranteeing partner. Such minimum amount is called guaranteed amount. कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, अगर कोई पार्टनर है तो रिमेनिंग पार्टनर जो रहता है वो उसको बोलता है कि आपको मिनिमम एक लमसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। उसको बोलते हैं गारंटी देना कि आपका प्रॉफिट मिनिमम इतना रुपया होगा ही। तो ऐसे केस में जिस पार्टनर को गारंटी दिया जाता है उस पार्टनर को गारंटीड पार्टनर बोलते हैं। जो पार्टनर लोग गारंटी देता है उसको गारंटिंग पार्टनर बोलते हैं, और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है उसको गारंटीड अमाउंट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टेप्स है। स्टेप 1, कैलकुलेट द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ गारंटीड पार्टनर फॉर द गिवन अकाउंटिंग पीरियड। जो गारंटीड पार्टनर है उसका प्रॉफिट या फिर लॉस का शेयर कितना वो कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कि गारंटीड अमाउंट कितना था और एक्चुअल शेयर उसको कितना मिल रहा है। जैसे कि गारंटीड अमाउंट था 10,000 और उसको एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है 8,000, तो डेफिशिएंसी कितना हुआ, 2,000 हुआ। इस तरीके से होता है। स्टेप 3, जिन पार्टनर लोगों ने गारंटी दिया था कि गारंटीड पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट हम लोग देंगे, तो डेफिशिएंसी पहले कैलकुलेट करके उन लोगों में लिख दिया जाता है। ये सब सिर्फ हम लोग वर्किंग में करेंगे। उसके बाद स्टेप 4, distribute the actual profit or loss among all the partners in the profit sharing ratio as there is no guarantee arrangement। अगर गारंटी अरेंजमेंट नहीं है तो जो प्रॉफिट या फिर लॉस का शेयर है वो आराम से सारे पार्टनर्स लोगों में बांट देंगे। लेकिन अगर गारंटी वाला एग्रीमेंट रहेगा तो ऐसे केस में स्टेप 5 फॉलो करेंगे। रिकवर द शेयर ऑफ डेफिशिएंसी एज स्टेप 3 फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर एंड गिव क्रेडिट टू द सेम टू द गारंटीड पार्टनर। अगर गारंटी वाला प्रोविज़न रहा तो जो पार्टनर लोगों ने गारंटी दिया था वो जितना डेफिसिट अमाउंट है, गारंटीड पार्टनर का जो डेफिसिट अमाउंट है वो अपना हिस्सा से देगा। मतलब क्या कि जो पार्टनर को हम लोगों ने गारंटी दिया था तो उनको हम लोग क्या करेंगे, अपने गारंटीड रेशियो से जो उसका डेफिशिएंसी हो रहा है वो हम लोग अपने शेयर से काट करके प्रॉफिट उसके हिस्से में हम लोग डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग गारंटीड वाला सम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग पार्टनरशिप का बेसिक अकाउंटिंग का क्लास का थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगर इसके पहले वाला आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग इसी सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। आगे का चैप्टर्स का वीडियो हम लोग जल्द ही लेकर के आएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।